ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। तो वैसे तो मैं गुरुजी का बहुत सारी बातों के लिए शुक्राना कर सकती हूँ, सुबह से लेके शाम तक इतने सारे छोटे छोटे बड़े बड़े चीज़ें होते रहते हैं जिनकी वजह से आई ऑलवेज़ फील दैट गुरुजी इज़ ऑलवेज़ देयर टू टेक केयर ऑफ़ मी। लेकिन जो चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ बोलकर मैं उस सत्संग को बहुत बड़ा नहीं कर सकती। तो इसीलिए इन कुछ 3-4 दिनों में जो ऐसी चीज़ें हुई जो कि मुझे पता है कि पॉसिबल नहीं है बट फिर भी हुई, तो उसके बारे में मैं आज शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले है मेरा शुक्राना सत्संग इस बात के लिए कि नवरात्रि शुरू होने से पहले मेरी जो मंथली डेट है वो ऑलरेडी मतलब प्रीपोन हो गई, काफ़ी अच्छे से प्रीपोन हो गई। एंड आई वाज लाइक कि ये प्रीपोन क्या, मतलब मेरे को कुछ इसका अंदाज़ा भी नहीं रहा कि हो गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं रखे हुए थी। एंड उससे पहले ही मतलब उस मंथ का मेरा डेट प्रीपोन हो गया। और उसी टाइम पे गुरुजी ने मुझे एक अच्छी सी आउटिंग भी ब्लेस की विथ फैमिली, क्योंकि वो इतनी ऑल ऑफ अ सडन वो प्लान बना था कि आई नो कि वो ऐसे पॉसिबल है ही नहीं कि मतलब वो पहले से कोई प्लान हो तो हम जा पा रहे थे। आई नो वो इट वाज ऑल प्लान ड्यूरिंग दोज डेज। मतलब मैं नवरात्रि का जो फास्ट है, गुरुजी समझ गए थे कि कन्या मतलब जिस टाइम पे वो पढ़ेगी उस टाइम पे आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट। सो इट वाज लाइक मिराकुलसली, बिकॉज काफ़ी टाइम से जब मैंने अपने ऐप पर चेक करा तो मेरे पीरियड्स आर ऑन रेगुलर टाइम। कभी ना कोई डिले है, ना ही कोई प्रीपोन हुए हैं, ना ही कोई डिले हुआ है। तो बहुत टाइम से बहुत ही मैनेज साइकिल चल रही थी, और सिर्फ इस बार ऐसा हुआ। और वो इसलिए हुआ बिकॉज गुरुजी जानते थे कि मैं अपना जो लास्ट के 2 फास्ट है वो पूरे करके षष्ठी और सप्तमी का फास्ट करके मैं अष्टमी पर कन्या पूजन कर सकूं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। दूसरा ये भी है कि बहुत टाइम से 2 महीने पहले एक गुरुजी का मैसेज आया था मुझे इंस्टाग्राम पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इंस्टाग्राम के हर मैसेज या सोशल मीडिया के हर मैसेज को ऐसे नहीं सोचती कि वो मेरे लिए ही है, बिकॉज़ जो भी गुरुजी को मुझे कुछ बताना होता है वो बड़े ही मतलब सत्संग के तौर पे वो मुझे बता देते हैं। और जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे अंदर से ही ये फीलिंग आ जाती है कि हाँ, ये मेरे लिए ही है। तो उस केस में क्या हुआ कि मेरे को 2 महीने पहले गुरुजी का एक मैसेज आया था कि मेरे इस वाले स्वरूप को घर में लेकर आना, और जिस दिन आएगा उस दिन से तुम्हारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो ये बात तो है कि जब से मतलब खुशियाँ लाने के लिए गुरुजी के एक पर्टिकुलर स्वरूप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मैं बहुत खुश रहती हूँ। एंड उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन जब गुरुजी का वो मैसेज आया तो मुझे लगा कि गुरुजी ने स्पेशली ये बोला है, और अभी तक मेरे पास कोई बड़े मंदिर से ऐसा कोई स्वरूप नहीं है जिसे मैंने घर में लगाया है। तो प्रॉब्ली मैंने उनसे कभी बोला था कि आप ही मुझे बताइए कि मैं कौन सा स्वरूप लेकर आऊँ। और वो बहुत ही मतलब अमेजिंग वो हो गया कि मैंने कभी पूछा था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने काफ़ी डिलेड जवाब दिया, पर आई थिंक जब हमें वो डिलेड लगता है, पर जब सही टाइम आता है तो गुरुजी वो जवाब दे देते हैं। तो जवाब उनका मुझे 2 महीने पहले 1 महीने पहले मिल गया था कि इस वाले स्वरूप को लेकर आना घर में, इसको घर पे मतलब इसको प्रिंट करा के लेकर आना। लेकिन वो मैं कल अष्टमी वाले दिन गई। मतलब गुरुजी ने डेट भी अच्छी चूज़ करी कि अष्टमी वाले दिन ऐसा बना कि मुझे वो वैसे याद था, पर उस दिन मुझे वो स्पेशली याद आया और मैं गई मार्केट में, क्योंकि उससे पहले या तो वो मुझे याद नहीं रहता था या याद रहता था तो मैं आलस्य की वजह से काम नहीं कर पाती थी। पर उस दिन अष्टमी वाले दिन मैं मार्केट गई, मैंने स्वरूप को प्रिंट कराया, लैमिनेट कराकर अपने घर पे लगाया। उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपने मुझे अष्टमी पर अपनी स्पेशल ब्लेसिंग दी। उसके अलावा बहुत ही चमत्कारी रूप से मैंने जैसे बोला कि गुरुजी मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, और सत्संग इतने ही ऑन पॉइंट होते हैं। और ऑन पॉइंट से मेरा मतलब है कि सिर्फ स्टोरी वाइज ऐसे सत्संग नहीं सुनाते जो स्टोरी मुझसे मिल रही होती है, बल्कि टाइमिंग इतनी गज़ब की अमेजिंग है गुरुजी की कि मैं उसके लिए क्या ही बोलूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना फिर से गुरुजी। तो मैं एक सत्संग सुन रही थी। अच्छा, मेरे पास बड़े मैसेजेस आते हैं और मेरे 2 ब्रदर्स हैं, तो मुझे नहीं पता होता कि जब भी ब्रदर रिलेटेड मैसेजेस आते हैं तो गुरुजी स्पेसिफिकली बड़े भाई या छोटे भाई किसके लिए बोल रहे होते हैं। तो आई वाज जस्ट कन्फ्यूज़। मैंने कभी गुरुजी से बोला भी नहीं कि मेरी ये कन्फ्यूजन है, या मैं बस दिमाग में ही सोच रही थी कि किसके लिए है।
तो बड़ा ही स्पेसिफिक एक मैसेज उन्होंने मुझे बड़े भाई की हेल्थ से रिलेटेड दिया और छोटे भाई की हेल्थ से रिलेटेड अलग अलग दिए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि जो मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ आप उसी को ही मतलब मेरे को उसी वही डाउट एकदम क्लियर कर देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और फिर ऐसे मेरे को सत्संग सुना रहे थे कि आंटी जी बोल रहे थे कि उनको ब्रदर की हेल्थ के सत्संग आ रहे थे और उनको आंटी जी को नहीं पता था कि उनके ब्रदर की कोई हेल्थ ख़राब है या नहीं, क्योंकि उनके ब्रदर अब्रॉड रहते हैं विच इज़ सिमिलर टू माई कंडीशन। और मेरी बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही थी पिछले कुछ टाइम से क्योंकि हम लोग काफ़ी बिज़ी हो गए थे अपने अपने कामों में। एंड आंटी जी ने बोला कि फिर कि उन्हें पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था, पर जब वो उन्होंने सत्संग सुना कि गुरुजी ने भाई की हेल्थ ब्लेस कर दी है, तो फिर उसके थोड़े दिन बाद ही भाई का फ़ोन आया और भाभी से पता चला कि भैया की तबीयत ठीक नहीं थी। और आंटी जी ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। राइट एट दैट पॉइंट जब मैं ये सत्संग सुन ही रही थी, तभी अचानक से मेरे ब्रदर का कॉल आया एंड आई वाज लाइक समहाउ आई न्यू दिस इज़ गोइंग टू हैपन। मतलब इतने पे ऐसे ये टेलीपैथी नहीं बोलते, इट्स लाइक आपको पहले से ही पता चल गया कि आपके साथ क्या होने वाला है। और फिर भैया ने बताया कि वो कुछ टाइम से बीमार लग रहे हैं और अब उनको 1-2 दिन नॉर्मल कोल्ड कफ था, बट उनको ये फीलिंग आ रही थी कि ये कोई नॉर्मल नहीं है, इट इज़ समथिंग एल्स। एंड नाउ ही इज़ फीलिंग अ लिटिल बेटर एंड दैट इज़ वाई ही इज़ कॉलिंग कि 2 दिन बाद थोड़ा बेटर फील करें तो वो कॉल करें। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मतलब इस बात में मैं 3-4 बातों के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने सबसे पहले कि मेरे ब्रदर की हेल्थ को ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे पहले से ये बता दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जो ये फीलिंग आई कि मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ या आप मुझे प्यार करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आप मेरा हर समय ध्यान रखे हुए उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और सिमिलर ग्राउंड्स पे ही एक और ऐसे हुआ कि राइट उस टाइम पे मैं डिनर के बाद यूजुअली बर्तन वगैरह बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं घर के काम बिल्कुल नहीं करती हूँ, बिकॉज आपको पता है कि जब हाउस हेल्प होते हैं तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी किचन से, कि मतलब हम खाना बनाने के अलावा बहुत ज़्यादा और कोई काम नहीं करते हैं। पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये भाव आया कि मैं आज तवा साफ़ कर देती हूँ। मतलब मैंने चपाती बनाई है और मैं इसको धो के रख देती हूँ। मेरे अंदर क्यों ये भाव आया मुझे पता नहीं, बट अचानक से मेरे को भाव आया। तो जब मैंने सारा काम कर लिया उसके बाद मैंने किचन को साफ़ किया और मैं तवा खुद अपने हाथों से साफ़ करके रख रही थी। और साफ़ करते करते मैं सत्संग भी सुन रही थी, बिकॉज़ आपके पास वही एक टाइम होता है कि आप सुन सको। तो जब मैं ये सच सुन रही थी तो जैसे ही मैंने वो सत्संग ऑन किया, उसमें सबसे पहली बात उसी पॉइंट पे जब मैं तवा एक्चुअली अपने हाथ से साफ़ कर रही थी, राइट उसी टाइम पर मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाया जिसमें आंटी जी बोल रहे थे कि हमें अपने घर का तवा कभी अपने हाउस हेल्प से साफ़ नहीं कराना चाहिए, पहली चीज़, और ख़ुद ही साफ़ करके रखना चाहिए आफ्टर चपाती। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मेरे अंदर ये भाव आया कि मैं इसे साफ़ करूँ। ये भी गुरुजी की टेलीपैथी होगी जिसको मैं नहीं समझ पाई। बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए गुरुजी। और जब मैं वो काम कर रही थी तो आपने मुझे ये बताया कि काम मुझे आज नहीं रोज़ करना है, उसी टाइम पे बताया ताकि मेरे दिमाग में ये बात फिट हो जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। आप और आपके अमेजिंग तरीके हमसे जुड़ने के, आई मीन हमसे बात करने के मुझे इतना मज़ेदार, इतने अच्छे लगते हैं और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और उस तवे वाले सत्संग में आंटी जी ने ये भी बताया था कि तवा कभी भी ऐसे आटा लगा हुआ तवा डायरेक्टली नहीं धोना चाहिए, उस पर हल्का सा नमक डाल के और उसको रख देना चाहिए, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा देर बाद धोना चाहिए। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप हमें ऐसे सत्संग सुनाते हैं कि हमें मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स देते हैं उन काम के जो डेली हमारे रूटीन जॉब होते हैं, पर हमें वो कैसे करने चाहिए वो आप बताते हो। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये छोटे छोटी चीज़ें बताकर जो आप हमें खुशियाँ देते हैं, कि हमें ये फीलिंग देते हैं कि हम आपके साथ कनेक्टेड हैं, ब्लेस्ड फील करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनकंडीशनली प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपने बच्चों को और मुझे और मेरी फैमिली के हर सदस्य को ब्लेस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी बातें जो मैं अपने आप में ही खुद ही सोच रही हूँ तो कभी कभी आप तक पहुँचाती भी नहीं हूँ, उसको फटाफट पढ़कर मुझे जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी हर कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे को गलत काम करते हुए देखकर टोकने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी गलतियां अगर मैं रिपीट करूं तो भी गुस्सा ना होते हुए भी प्यार से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। छोटे छोटे जो रूटीन जॉब्स में आप हमारी हेल्प करते हैं, हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस सिखाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
और वो सारी बातें जो मैं भूल गई हूँ, अभी नहीं बोल पा रही हूँ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और सत्संग सुनकर, बड़े छोटे छोटे सत्संग सुनकर मेरे बड़े बड़े कष्ट कटवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और ये सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए, ये सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड आई लव यू गुरुजी। अब मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप कर कर इस सत्संग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज अप्रैल का फ्राइडे है और सेकंड फ्राइडे है, तो मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से हूँ। गुरु जी की बहुत रहमतें बरस रही हैं संगत जी, और गुरु जी गुस्सा भी हो रहे हैं कि क्यों शुक्राना नहीं करती है, तेरे में घमंड आ गया है या कुछ ऐसा बोल रहे हैं। गुरुजी माफ करना परमात्मा महाराज, क्षमा करना गुरुजी, मेरे में कोई घमंड, मैं किस बात का घमंड करूंगी। हाँ, एक बात का घमंड है गुरुजी के आप हमारे गुरु हैं और हम आपकी संगत है, बस इसी घमंड में जी रहे हैं। गुरुजी महाराज क्षमा करना, आपको कुछ बुरा लग जाए महाराज, बख्शना गुरुजी महाराज अपनी बच्ची को, नादान बच्ची को। संगत जी, मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना रख रही हूँ। गुरुजी, इसे स्वीकार करना परमात्मा, मेरी गलतियाँ, मेरे गुनाह, मेरे पाप कर्म बख्शना महाराज, आपकी नादान बच्ची हूँ महाराज। संगत जी, गुरु जी ने मेरी लाइफ बहुत चेंज करी है, जो मैं अपने हर एक सत्संग में बोलती हूँ। गुरु जी के चरणों में ये अपना शुक्राना रखती हूँ कि गुरु जी आपने सच में, गुरु जी के मेरे, जब मैं संगत जी गुरु जी से जुड़ी थी तो गुरु जी ने मुझे सुनाते थे कि मैं जो बुरे कर्म भी होते हैं मैं उन्हें भी मिटा के अच्छे लेख लिख सकता हूँ। तो सच में उस संगत जी, आज गुरु जी ने ये 1 साल और कुछ महीने, 3-4 महीने ऊपर हुए हैं, तो गुरु जी ने सच इस टाइम ड्यूरेशन में गुरु जी ने सच में मेरे लिए कितने अच्छे लिख दिए कि मैं अपने सतगुरु को शुक्राना करना भी वो छोटी बात समझती हूँ कि गुरु जी ने इतना अच्छा मेरे लेख लिख दिए हैं। फिर भी गुरुजी के मैसेज आते हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर, क्यों नहीं करती है शुक्राना, तूने छोड़ दिया शुक्राना। नहीं गुरुजी, मैंने शुक्राना नहीं छोड़ा है। आप जानते हो गुरुजी महाराज, सब घर की जो कंडीशन चल रही है आपको सब पता, आप इस घर में रहते हो, आपको सब पता है गुरुजी महाराज। बख्श देना परमात्मा, आपको कुछ भी बुरा लगता हो, मुझे उस बात का बहुत होता है गुरुजी दिमाग में कि आपके सामने ही सब रोंग होता है और सब आप देखते रहते हो गुरुजी महाराज। गुस्सा भी आ जाता है, सब एवरीथिंग गुरुजी घर में, हर एक घर में होता है गुरुजी महाराज। लेकिन आप कहते हो कि अगर आप रेगुलर शुक्राना करते हो तो आपके जो बुरे कर्म हैं, जो घर में कुछ बुरा होने वाला है, 80% 90% होने वाला है, तो वो 20% ही होता है। आपके जो बुरे कर्म है वो कटते हैं। आपके साथ कुछ गलत होने वाला हो तो वो सही तो नहीं होता है, लेकिन छोटे में टल जाता है। आपके हमारा गुरुजी के साथ बॉन्ड बनता है शुक्राना करने से। गुरुजी की अपार कृपा बरसती है, गुरुजी के और पास हम चले जाते हैं। मंत्र जाप, शुक्राना, सत्संग, यही गुरुजी को पाने के रास्ते हैं संगत जी महाराज। और जिससे हम जो है भागते रहते हैं, गुरुजी हमें क्षमा करना महाराज, बख्श लेना गुरुजी महाराज, आपके बच्चे हैं। फिर भी आप जितना भी टाइम बिठाते हो शुक्राना के लिए गुरुजी, उसमें हमारी कोशिश यही रहती है गुरुजी के हम आपका शुक्राना कर सके, मन से कर सके गुरुजी महाराज। तो आज आप गुरुजी अपने मेरे मन से ही आप अपना शुक्राना स्वीकार करना परमात्मा महाराज। जिस तरह आपने मेरी लाइफ चेंज करी है, आप
उस हर एक संगत की लाइफ चेंज करना गुरुजी, जो ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और कहीं न कहीं उनके जीने की लालसा ही ख़त्म हो गई है। उन सब संगत के ऊपर आप कृपा बरसाना गुरुजी महाराज। जिस तरह आपने मेरा नज़रिया, मेरी लाइफ, मेरी सोच अभी भी गुरुजी चेंज कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी मुझे डाँटते भी हैं कि तू जो मैं कहता हूँ तू उस पे चलती नहीं है, गुरु का कहना नहीं मानती है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ गुरुजी आपका कहना मानूँ, आपके के बताए रास्ते पे चलूँ, बट मैं नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। वो आप कहते हैं ना गुरुजी कि तुम लोगों की जो भक्ति है वो भी मैं अगर चाहूँ तभी तुम्हें मिलती है, तुम लोगों की दवाई है वो भी मैं चाहूँ तो भी तुम्हें असर करती है। तो गुरुजी शुक्राना भी आप ही हमें बोलिए तो भी हम तभी हमारा हम शुक्राना कर सकते हैं गुरुजी महाराज। आप ही अपनी दया बरसाते हो गुरुजी महाराज, तभी शुक्राना आपके पास जाता है और तभी वो शेयर भी होता है गुरुजी महाराज। तो संगत जी मेरे को गुरुजी ने इतना ब्लेस करा है, गुरुजी ने मुझे नहीं मेरे से जुड़े हुए मेरे फ्रेंड सर्कल को, मेरी फैमिली को, मायके में ससुराल वालों को गुरुजी ने सब पर कृपा बरसाई है संगत जी। जिसके लिए मैं गुरुजी के चरणों में अपने मन से, अपनी स्थिति मानसिक स्थिति से और अपने फिजिकल और अपने सोच से पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी सच में प्रैक्टिकल गुरु हैं जो सब करके दिखाते हैं गुरुजी। गुरुजी ने सबसे पहले मुझे मैं यहाँ संगत जी मैं सबसे पहले बचपन में ही गुरुजी से भोलेनाथ जी से जुड़ी थी। मैं उनका पूजा करती थी, शिवलिंग की पूजा मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें नहलाना, सफाई करना, फिर उन्हें अच्छे-अच्छे फूलों से सजाना, दूध चढ़ाना, फ्रूट चढ़ाना, धूप दिया बाती करना। हर मंडे मैं मंदिर जाती थी, तो मुझे भोलेनाथ जी से तब से ही आकर्षण हो गया था और उसके बाद जैसे हम लोग अपनी टाउन से निकलते हैं अच्छे फ्यूचर के लिए, लेकिन कहीं न कहीं वहीं पे भी गुरुजी मुझे इनडायरेक्टली भोलेनाथ जी मुझे अपनी दया बरसाते रहे, मेरे पे कृपा करते रहे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कैसे मैं जो सोचती हूँ यो पूरा हो जाता है। तो गुरुजी ने सब वो मेरे को दिया संगत जी, जिसके लिए मैं शुकराना करती हूँ। जो मतलब आप बस एक बार विश करो और वो पूरी हो, विश करके भूल जाओ और वो पूरी भी हो जाए, ऐसा मेरे साथ होता गया। मेरे पूरे पीछे परिवार की तरफ से बैक होम से कोई भी यहाँ कनाडा में या क्या फॉरेन कंट्री में नहीं है, लेकिन गुरुजी ने मैंने कभी विश करी थी, जो भी मैंने अपने फ्रेंड सर्कल को देख के मेरे भी मन में हुआ था कि नहीं यार मुझे भी फॉरेन ही जाना चाहिए, ये लोग जा रहे हैं। ये कह के मैं भूल गई, लेकिन मेरे महाराज मेरे भोलेनाथ नहीं भूले, उन्होंने मुझे जैसे तैसे करके यहाँ पहुँचा दिया। और संगत जी यही नहीं वो छोटी से छोटी हर एक विश, जैसे आप कहते हो ना कि मेरा ये खाने का मन हो रहा है, वो 3 या 4 दिन में मेरे सामने आ ही जाती थी। पता नहीं कौन अवेलेबल कराता है, और ये देखकर मेरे हस्बैंड भी होते थे कि जो तुम सोचती हो तुम्हें मिल जाता है। शुक्राना गुरुजी इसके लिए। आज आपसे जुड़कर पता चल रहा है कि वो आप ही थे जो मेरे लिए हर एक चीज़ अवेलेबल कराते थे। ना जाने कितने सारे मेरे कष्टों को गुरुजी आपने दूर किया है, अपने ऊपर ले लिए और मुझे प्रोटेक्ट किया है गुरुजी। कई बार दुर्घटनाओं से भी प्रोटेक्ट किया, मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ संगत जी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। कहते हैं ना कि आपकी भक्ति सच्ची हो ना तो सतगुरु, महाराज, भोलेनाथ, कोई भी भगवान, साईं बाबा, जिसके भी आपका जो भी कोई आराध्य हो वो आप पे आके उस स्थिति में आपके सहाय होता है। तो वो गुरुजी ही थे संगत जी। जब मेरा टाइम आया 2024 में तो गुरुजी साक्षात सामने आके मुझे बोला गुरुजी ने, और मेरे मन में एक बार भी शंका नहीं आई कि नहीं यार ये कोई दूसरे बाबा होंगे या वो, मेरे मन में एकदम हो गया कि नहीं, जिन्हें मैं सोचती थी, जिन्हें मैं ढूंढती थी, ये वही भोलेनाथ है।
और जैसे चुंबक की तरह मैं उनके साथ चिपक गई, मैं उनके साथ जुड़ गई गुरुजी महाराज। शुक्राना परमात्मा, शुक्राना महाराज, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ उस घड़ी का जब आपने पहली बार मुझे अपने दर्शन दिए गुरुजी, अपना स्वरूप दिखाया परमात्मा। उस घड़ी का, उस इंसान का भी शुक्राना करती हूँ जिसने मुझे आपका रास्ता दिखाया गुरुजी। उनका भला करना गुरुजी महाराज, कृपा बरसाना सब पर महाराज। जो आपके दर्शन को, आपके स्वरूप को तरस रहते हैं गुरुजी, जिनके मन में सच्ची भावना है, आप उन्हें मिल जाना गुरुजी महाराज। जैसे आप मुझे मिल गए, जैसे मेरे को तारा, सबको तारना परमात्मा, सबकी मन की इच्छाएं पूरी करना गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे श्वास भी खत्म हो जाए ना तब भी ये शुक्राना बहुत कम है गुरुजी के लिए। उनकी इतनी वड्याई है महाराज की। हर एक छोटी से छोटी विश जो हम कह के भूल जाते हैं, जो हम सोचते हैं कि नहीं यार वो हमारे लिए नहीं है, नहीं, गुरुजी कहते वही तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम मेरे लिए हो। शुक्राना, मैं तुम्हारे लिए हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना परमात्मा महाराज, मेरी हर एक विश पूरी करने के लिए, मुझे यहाँ तक लाने के लिए। गुरुजी कहते हैं संगत जी तू टेंशन क्यों लेती है, मैं तुझे यहाँ तक लेके आया हूँ तो मैं तुझे आगे भी लेके जाऊंगा। शुक्राना परमात्मा, शुक्राना। जहाँ मैं देखती थी, जहाँ मैं गिरती हूँ देखती हूँ कोई संभालने वाला मेरा अपना नहीं है, वहां गुरुजी का हाथ सदैव रहा मेरे पीछे। बेटा मैं हूँ तेरे साथ, तू क्यों डरती है, मैं हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जब मैं टूटी हूँ आपने संभाला गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जब मैं झुकी आपने उठाया, शुक्राना गुरुजी। जब मैं रोई आपने चुप कराया। संगत जी, गुरुजी कहते तू क्या जानती है, जो तू छुप के रोती है तो मुझे पता नहीं चलता है। मुझे पता है गुरुजी, आपको हर एक चीज का पता है। मेरे से जुड़ी हर एक, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा मान, मेरा अपमान, हर चीज का आपको पता है गुरुजी। शुक्राना करती हूँ उसके लिए। मेरी पूरी फैमिली को आपने ब्लेस किया, मेरी मम्मी को नई लाइफ दी उसके लिए शुक्राना, उनकी तरफ से शुक्राना। मेरी बहनों को आपने ब्लेस किया, उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ आपके चरणों में गुरुजी। मेरे अंकल को आपने दुख दरिद्र बीमारियां उनकी दूर करी, उनकी रिपोर्ट से ही आती है सब गुरुजी। शुक्राना आपका जल प्रसाद से, वो आपसे जुड़े नहीं हैं, आपको बहुत गलत भी बोल देते हैं। मैं उनकी तरफ से माफी चाहती हूँ गुरुजी, क्षमा कर देना, नादान है महाराज। मुझे पता है आप उन्हें भी सही राह पे ले आएंगे गुरुजी महाराज। शुक्राना, शुक्राना परमात्मा। मेरे छोटे अंकल को आप पल पल ब्लेस करते हो, सदैव उनके साथ रहते हो। आपको पता है मेरी जान, मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो आप उसको भी ब्लेस करते हो गुरुजी महाराज। शुक्राना परमात्मा, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए, मेरी हर एक सोच को पूरा करने के लिए, मेरी राह में आई हुई रुकावटें दूर करने के लिए शुक्राना। गुरुजी कहते तेरा कोई काम नहीं अटकने दूंगा मैं, तू टेंशन क्यों लेती है। और दूसरे ही दिन संगत जी जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही हो वो सोल्व हो जाती है। शुक्राना परमात्मा, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। श्वास श्वास शुक्राना। बस गुरुजी मैं कुछ नहीं चाहती, मैं आपसे प्यार चाहती हूँ गुरुजी महाराज, आपके चरणों का प्यार चाहती हूँ महाराज। आपके दोनों हाथ अपने सर पर चाहती हूँ महाराज। आपको पता है मैं इस सत्संग में नहीं बोलूंगी लेकिन आपको मेरी विश पता है गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हर एक चीज के लिए, हर एक उस आस के लिए जो आप मेरी पूरी करने जा रहे हो गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं कि तेरे सारे दुख दरिद्र बीमारियां मैंने दूर कर दी हैं, बस अब तेरे खुशियां मनाने के दिन आ गए हैं। अपनी खुशियों में मुझे भूल नहीं जाना गुरुजी। मैं आपको कहती हूँ आप मुझे भूलने नहीं देना महाराज। मेरा एक भी दिन ऐसा ना चढ़े जिस दिन मैं आपको याद ना करूं महाराज। मेरी हर एक दिन में आप मेरे साथ रहना, मेरी सोच में आप रहना, मेरी आंखों में आप रहना। आपके दीदार के अलावा मुझे कुछ ना दिखे गुरुजी महाराज। पल पल श्वास श्वास आपको सिमरूं गुरुजी।
मेरा हर काम आपसे शुरू हो, आप पर ही ख़त्म हो गुरुजी महाराज। मेरी हर डायरेक्शन आप तक लेके जाए मुझे गुरुजी महाराज। जहाँ देखूँ बस आप ही नज़र आए महाराज मुझे। ऐसी मेरी विश है परमात्मा, इसे पूरा करिए गुरुजी महाराज। मैं आपके चरणों में अपना शुक्राना रखती हूँ गुरुजी। आपने बहुत बड़ी बीमारियां मेरी, जो मुझे पता भी नहीं था, ड्रीम में आके आपने दूर करी, और कितनी बीमारियां अपने ऊपर ले ली संगत जी। गुरुजी मुझे बताते हैं कि तुझे क्या पता कि तेरे कितने बड़े बड़े कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए हैं और तू शुक्राना भी नहीं करती। मुझे माफ कर देना गुरुजी महाराज, क्षमा कर देना। मैं आपका शुक्राना नहीं करती, मुझे माफ कर देना महाराज। मेरे शुक्राना जो मैं करती हूँ गुरुजी, वो मैं आपका सच्चे मन से करती हूँ, इसे स्वीकार करना गुरुजी। अपने चरणों में रखना गुरुजी, और अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रखना महाराज। क्षमा करना मुझसे या मेरे परिवार से किसी से भी जाने अनजाने में भूल हो जाए, या मैंने जाने अनजाने में किसी का भी दिल दुखाया हो, मुझे क्षमा कर देना महाराज। क्षमा कर देना संगत जी महाराज। और संगत जी जो हमारे पितृ हैं, जो उनके लिए भी मेरे से या मेरे परिवार में से किसी से भी भूल हो गई हो, जो हमारे पितृ नाराज है, तो मैं उनसे भी क्षमा याचना चाहती हूँ गुरु जी महाराज। क्षमा कर देना है हमारे पितृ देवता, हमें क्षमा करना महाराज। हमसे नाराज नहीं होना, हमसे रुष्ट नहीं होना, अपनी ब्लेसिंग देना पितृ महाराज। और गुरुजी आप भी अपनी ब्लेसिंग देना। माता रानी संगत जी नवरात्रों में गुरुजी ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दिलवाई, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना परमात्मा। और मैं नीम करोली बाबा का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। वो भी मुझे गुरुजी की तरह ही मैसेज करते हैं और मेरे से राम नाम जपवाते हैं, और मुझे आदेश देते हैं हर रोज़ हनुमान चालीसा करो। हनुमान चालीसा करने से तुम्हारे जो भी आने वाले संकट हैं और तुम्हारे जो दुख दरिद्र होते हैं, वो हनुमान जी दूर करते हैं। तो हनुमान चालीसा संगत जी रोज पढ़िए, और शिव चालीसा रोज पढ़िए, और एक जपजी साहब जी गुरुजी ने बोला है, ये तीनों मैंने ब्लेस किए हुए हैं, इन्हें रोज पढ़िए। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। श्वास श्वास शुक्राना गुरुजी आपका। हर घड़ी हर पल दा शुक्राना गुरुजी परमात्मा महाराज। शुक्राना स्वीकार करना आपकी बेटी का गुरुजी, और मेरे घर के हर एक सदस्य की तरफ से हाथ जोड़कर आपका शुक्राना है गुरुजी। और पूरी संगत परिवार का भी गुरुजी आपको शुक्राना है, जो आप महाशिव होकर गुरुजी सब पर दया बरसा रहे हो महाराज। सबकी दुख दरिद्र बीमारियां दूर कर रहे हो, सबके कष्ट हर रहे हो महाराज। बड़े बड़े कष्ट आप छोटे में टाल देते हो अपनी संगत का गुरुजी, उसके लिए शुक्राना महाराज। हर रोज अपना नाम जपाते हो, अपना मंत्र जाप कराते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। सबके घरों में गुरुजी आप भोग लगाते हो, सबको अपनी ब्लेसिंग देते हो, उसके लिए शुक्राना मेरे परमात्मा। सबके घरों में सत्संग करवाते हो गुरुजी, बाकी देवी देवता और आप भी पधारते हो, सबको ब्लेसिंगों से भरपूर करते हो। शुक्राना गुरुजी उसके लिए। बड़े मंदिर में बुला के गुरुजी आप जन्मों जन्मों के कष्ट दूर करते हो गुरुजी महाराज, उसके लिए शुक्राना परमात्मा। ओल्ड संगत के, पुरानी संगत के सत्संग सुना के हमारे मार्गदर्शन करते हो, हमारे माइंड में जो चल रहे क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर करते हो गुरुजी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। अमृत वेले में जगा के गुरुजी अपना नाम जपा के, अपना मंत्र जाप करवा के, बानी सुनवा के, अपने सत्संग सुनवा के गुरुजी आप हमें ब्लेस करते हो महाराज। हमें अपने साथ और जोड़ते हो और पास करते हो, शुक्राना गुरुजी उसके लिए अनंतम शुक्राना। और गुरुजी आपका जो लंगर प्रसाद है और जल प्रसाद है, वो हमें खिला के हमारे पता नहीं शरीर में जहाँ बीमारी आने वाले टाइम में आने वाली होती है, उसको पहले ही दूर करते हो गुरुजी, शुक्राना। श्वास श्वास शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर महाशिव।
हे पूरे सृष्टि के पालन करता, आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी महाराज। सब पर कृपा बरसाइए महाराज, सर्वदा भला करिए गुरुजी महाराज। सब पर सबको निरोगी काया दीजिए, सबको प्रोग्रेस दीजिए महाराज, उन्नति दीजिए महाराज। सब में आपसी प्यार रखिए गुरुजी महाराज। दया कीजिए परमात्मा, हमारे शुक्राने स्वीकार करना, हमसे जो भी भूल हो जाए क्षमा करना महाराज। आगे के लिए भी महाराज शुक्राने कराना परमात्मा। आप जो कराते हैं गुरुजी वही काम होता है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं जो आप अपनी जिसके ऊपर आप अपनी मोहर लगा देते हो गुरुजी, वो शुक्राना है, सत्संग है, सत्संग में आना है, वही महाराज सही होता है। बाकी तो कोई काम सफल नहीं होता है महाराज, आपके कहने से कुछ भी सफल नहीं होता है गुरुजी। अगर हम आपको साथ में लेके चलें गुरुजी, सुबह चलो हमारे साथ गुरुजी, वहां जाकर ना वही काम सफल होएगा गुरुजी महाराज। क्योंकि आप हमारे गुरु हैं, हम अपना भला नहीं जानते गुरुजी, आप तो महाराज हमारे जन्मों जन्मों का भला जानते हो गुरुजी। तो संगत जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जहाँ भी जाइए आप गुरुजी को, सदगुरु को, अपने महाराज जी को, महाशिव जी को साथ लेके जाइए, साथ लेके आइए और हर एक काम में उन्हें प्रमुख रखिए, उनके पास बैठिए और अपने दुख दरिद्र जो भी बीमारियां हैं और अपने जो भी आने वाले कष्ट हैं, अपनी खुशियां भी उनको साझा करिए। और सत्संग में सिर्फ आप सिंपल सत्संग और जो बानी है बस उसका ही अनुसरण करिए, तो गुरुजी को खुशी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैंने कुछ गलत कह दिया हो, जिसका मन दुखा हो गुरुजी, आपको कुछ मैंने गलत बोल दिया हो गुरुजी, आपको अच्छा ना लगा हो, तो मैं उसके लिए आपके चरणों में पड़कर हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज। मेरा सत्संग स्वीकार करना महाराज, शुक्राना स्वीकार करना परमात्मा। आपके चरणों में श्वास श्वास शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।